जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप है बैंकिंग जानकारी चैनल पे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था आईसीसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो हमारे पास बहुत सारी इसमें क्वेरी आई थी कि सर सेल्स का जॉब है, तो इसके अंदर हमें मार्केट में भेज देते हैं और दिन हम मार्केट में रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि आजकल जो बैंक की जॉब है वो बैंक की जॉब कैसे करें और कैसे सक्सेसफुल हो आप। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सर्विस ब्रांचों में रह नहीं गई है। सर्विस सब कुछ डिजिटल चैनल पे आ चुका है। आप अगर करेंट अकाउंट्स में देखेंगे तो सब कुछ ऑनलाइन आरटीजीएस एनईएफटी हो जाता है, कोई भी कस्टमर ब्रांच तक नहीं आता है। सेविंग अकाउंट के अंदर में किसी को एफडी बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो मेन फोकस यहाँ पे क्या है, सोर्सिंग के ऊपर है। तो अगर किसी बैंक में अगर आज के डेट बहाली हो रही है तो मेन फोकस है कि कस्टमर एक्वायर करना, या कस्टमर एक्वायर करने का जो कस्टमर एक्वायर्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको सर्विस देना। और सर्विस भी बैंकों में क्या है, आजकल डोर टू डोर हो चुका है, क्योंकि बैंक तक कोई नहीं आता किसी भी बैंक में। अब आज के डेट देखा जाए तो वॉक इन बहुत कम है। वॉक इन वही आते हैं जो कि बैरियर है। तो बैरियर से आपका कोई काम नहीं है, आपको कस्टमर तक पहुंचना है। तो मैं आपके एक दोस्त ने मुझे सवाल पूछा था कि सर मैंने बैंक ज्वाइन किया और बैंक में हमें कहते हैं सुबह सुबह फील्ड में चले जाओ। तो दोस्त, आपके लिए ही मैं आंसर कर रहा हूँ कि अगर आप बैंक में ज्वाइन किया है और आपके पास कोई कस्टमर बेस नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, तो सबसे पहले आप फील्ड में जाएंगे, तभी आप अपने कैचमेंट को जानेंगे, अपने कस्टमर को समझेंगे, कस्टमर के क्वेरी को समझेंगे। उसके बाद ही आपका कस्टमर बनेगा। और बैंकिंग में आपका करियर तभी बन सकता है जब तक कि आपके अपने कस्टमर कुछ ना हो। कस्टमर होना बहुत जरूरी है और कस्टमर बनाने के लिए फील्ड में जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं तो एक चीज बताऊं कि अगर फील्ड में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले बैंक के बारे में पूरी जानकारी ले। जिस भी बैंक में आप जॉब कर रहे हैं उस बैंक की पूरी जानकारी ले। जिस प्रोडक्ट में आप सेल्स में हैं, अगर आप कासा में हैं, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में है, पर्सनल लोन में है, आप लिमिट में है, जिस प्रोडक्ट में हो, आपका कार लोन में है, तो उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए। अपने सीनियर के साथ बैठिए। पूरी जानकारी हो जाने के बाद आप सीनियर के साथ आप प्रोडक्ट पिच करिए। अपने सीनियर को बताइए कि कहाँ फीडबैक है, कैसा है मेरा पिचिंग है। फिर आप फील्ड में जाइए, कस्टमर को पिच करिए। कस्टमर को पिच करने के बाद जो कस्टमर आपको क्वेरी देता है वो क्वेरी लेकर के आप आइए, अपने सीनियर से डिस्कस करिए। ऐसे आप धीरे धीरे करते करते आप पूरा प्रोडक्ट में ट्रेन हो जाएंगे। और आपके मार्केट के अपने कैचमेंट एरिया में आपके कस्टमर भी आपके जानने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि बैंकिंग में आपको कैरियर बनाना है तो मैंने पहले भी बताया है कि आपके खुद के कस्टमर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने कासा में ज्वाइन किया है तो कासा में आज के डेट में मार्केट में जाते हैं, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट सोर्स करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बैंकों में कि आप फील्ड में जाते हैं सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट सोर्स करना दोस्तों बहुत ईजी है। तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आप समझ जाएंगे कि कैसे आप सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट ईजिली सोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने सीनियर से पूरी डिटेल्स लीजिए, सारे अकाउंट वेरिएंट समझिए, अपने बैंक के बारे में, बैंक का यूएसपी समझिए कि बैंक की कितनी ब्रांचें हैं, कितनी एटीएम्स है, आपके सीए कौन है, आपके रीजनल हेड कौन है, आपके क्लस्टर हेड कौन है, आपके जोनल हेड कौन है। और पूरी जानकारी लेने के बाद एक एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए और नियर बाई ब्रांच के जितनी कैचमेंट एरिया है अपने सीनियर के साथ बैठ के कैचमेंट समझिए कि हमारा क्या कैचमेंट है, कौन सा एरिया है, किस कैचमेंट में कैसे कस्टमर है। और उस कस्टमर के पास में जाकर के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि मैं ए हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं इस ब्रांच में ज्वाइन किया हूँ, इस बैंक के साथ मैं एसोसिएट्स हुआ हूँ, तो और मैं ए प्रोडक्ट में डील करता हूं। तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमें बताएं और बैंक के रिलेटेड जो भी जानकारी है आप उसे शेयर करिए। तो कस्टमर आपसे क्वेरी करेगा, क्वेरी करने के बाद उस क्वेरी को ले आकर के आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करिए। सीनियर से डिस्कस करने के बाद फिर आप कस्टमर के पास जाइए, फिर कस्टमर से डिस्कस। ऐसे क्या होगा, आपकी एक फ्रेंडशिप होगी। और जब कोई कस्टमर आपका दोस्त बन जाए तो सेल्स करना बहुत ईजी है। मतलब मान के लीजिए, अगर कोई कपड़े के व्यापारी है, कपड़े का काम भी शुरू करता है, तो सैंपल लेके पहले गली गली हर दुकान दुकान घूमना पड़ता है। उसके बाद फिर उसके पास ऑर्डर आना शुरू होता है। सेम कहानी अगर बैंकिंग के साथ भी है। अगर बैंक में आप ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे आप कस्टमर बेस बढ़ाइए, कस्टमरों तक जाइए। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे कस्टमर बेस बनेगा और आपका फिर सेल्स करना बहुत ईजी होगा। फिर उसके बाद सर्विस टू सेल्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप कस्टमर को सर्विस दीजिए और उसके बाद आप देखिए कितना बढ़िया आपका बैंकिंग करियर ब्राइट होगा।
इसके अलावा क्या है, आपको अगर कस्टमर मैप होता है, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन किया है, कस्टमर मैप होता है, तो आप पहले डायरेक्ट सेल्स मत करें, आप कस्टमर को सेल्स पूरी सर्विस दीजिए। तो अगर सर्विस के कस्टमर आपसे अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो अपने फैमिली मेंबर का खाता देगा, आपको रेफरेंस देगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपकी इजी लाइफ हो जाएगी। तो आपने अगर बैंक में आपने ज्वाइन किया है तो डरिए मत, आप फील्ड में जाए, आप ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, कस्टमर से मिलिए, कैचमेंट में आप रहिए। आप देखिए आने वाले दिनों में आप बेस्ट सेल्समैन, बेस्ट बैंकर बन जाएंगे। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।